हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक बैग है जिसमें 6 आइडेंटिकल बॉल्स मौजूद हैं और हर बॉल पे कोई एक डिफरेंट नंबर जो है वो लिखा हुआ है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अच्छा, कोई भी नंबर, इसमें एक ख़ास बात ये है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर बॉल पे एक डिफरेंट नंबर है, बगैर वो बॉल सब आइडेंटिकल है, मींस के एक जैसी हैं, सिमिलर है। तो अब होता ये है कि अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, एज यू नो कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांसेस होते हैं कि हम कोई भी जो है वो जो इवेंट या कोई भी जो है वो हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं कोई इवेंट को, किसी भी इवेंट को, तो उसकी अकरेंस के या उसकी हैपनिंग के चांसेस को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। मीन्स के फेवरेबल आउटकम्स क्या मतलब कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी दैट बिकम्स द फेवरेबल आउटकम एंड आउट ऑफ द टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो भी सेम एज जो है वो फ्रैक्शंस की तरह कह सकते हो आप, काम करता है या पार्ट अपॉन टोटल की ही कंडीशंस पे वर्क कर रहा होता है। तो अब अगर इफ़ यू ऑब्जर्व द गिवन नंबर्स दैट आर रिटन ऑन 6 आइडेंटिकल बॉल्स, तो वो हम अब अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो एक बॉल आ जाए जिस पे मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो अगर इफ़ यू ऑब्जर्व तो हमारे पास वी हैव ओनली 2 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो हमारे पास 2 बॉल्स ऐसी होंगी जिन पे मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो फर्स्ट मल्टीपल इज़ 3 एंड द सेकेंड इज 6। तो द फेवरेबल, हाउ मेनी फेवरेबल्स, तो वो 2 फेवरेबल्स हैं हमारे पास आउट ऑफ 6 आउटकम्स, राइट। तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/3। सो द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, द आंसर ऑफ द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से कि मल्टीपल ऑफ 3 के जो है वो चांसेस क्या हैं, तो इट विल बी 1/3। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी के दैट द नंबर ऑन द बॉल इज़ अ प्राइम नंबर। So how many prime numbers are there? The first is 2, the second is 3, 5 and 7. So total we have 4 prime numbers. So the probability is 4 favorable divided by total outcomes, and that is equals to 2/3, right? So the answer of the probability is 2/3. The part B of this question is ke all 6 balls are replaced in a bag. 2 balls are taken from the bag, 2 balls निकाल रहे हैं, वन आफ्टर द अदर, मीन्स के एक बॉल निकाली और फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन्स के जो बॉल फर्स्ट बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो वापस से हम जो है वो उसको बैग में नहीं रिप्लेस कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू ऑब्ज़र्व कि हमारे पास जो बॉल्स हैं और उन पे जो नंबर्स मेंशन हैं, तो अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक बॉल निकाली जिस पे 2 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो वापस नहीं जाएगा, रिप्लेसमेंट का केस नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के नंबर 2 वाली बॉल दोबारा से नहीं आ सकती। सो 2 numbers on the balls are added together, complete this possibility diagram to show all the outcomes। तो इसका मतलब है 3+3 तो होगा ही नहीं, तो ये बॉक्स, और 4+4 ये बॉक्स, एंड 5+5 ये, एंड 6+6 एंड 7+7 तो पॉसिबल नहीं है। तो इधर तो कोई भी एडिशन नहीं आएगी, राइट। सो 2+2, इसी वजह से यहाँ पे ये एम्प्टी बॉक्स गया है, तो यहाँ पे इसने इसको फिल कर दिया, कोई भी एडिशन के बाद आंसर नहीं आ रहा। 2+3 5, 6 7 8 9, 3+2 5, 3+4 is 7, and then 8 9 and 10, right। 4+2 6, then 7, 8 हो नहीं सकता, then उसके बाद 9 10 and then 11, right। फिर 5+2 is 7, 8 we will get 9, the sum of 9, and 5+5 10 is not possible, then 11 12, right। 6+2 is 8, 9 10
11, 6 plus 6 is 12 is not possible, then 13. 7 plus 2 is 9, 10, 11, 12 and then 13. 14 is not possible, right? तो ये possibility diagram इस तरह से complete हो जाएगी. अब second part इसका ये कह रहा है कि find the probability that the sum of the numbers is odd. तो अगर हम सारे इस पॉसिबिलिटी डायग्राम्स में से जो हमें शो कर रहा है ऑल दी आउटकम्स को, तो अगर हम इसमें से सारे ऑड नंबर्स को कलेक्ट करें तो हम ये देख सकते हैं बहुत आसानी से कि हमारे पास फर्स्ट रॉ जो है उसमें 3 ऑड नंबर्स मौजूद हैं. एक फर्स्ट 5, सेकंड इज़ 9 एंड थर्ड इज़ 7 एंड देन 9, राइट. तो 3 ऑड्स हैं. तो इसमें हमारे पास 3 ऑड्स हो गए. सो 5, 7 एंड देन 9. सो अगेन 3 ऑड्स. तो अगर मेरे पास एक रॉ में 3 ऑड्स हैं तो आई हैव 6 रॉज ओवरऑल ना. तो मेरे पास जो टोटल जो इस तरह से 3 times 6 करता हूँ तो आई विल गेट 18 ऑड नंबर्स. टोटल मेरे पास 18 ऑड्स हो जाएंगे. सो द प्रोबेबिलिटी द पॉसिबल आउटकम्स के अगर मैं तमाम ऑड्स को ऐड करता हूँ इस पॉसिबिलिटी डायग्राम्स में से तो वो फेवरेबल के आउटकम्स की टर्म्स में मेरे पास 18 है और जो टोटल आउटकम्स हैं वो मेरे पास 30 हैं. उसकी वजह ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 एक रॉ में 5 आउटकम्स आ रहे हैं और हमारे पास ओवरऑल 6 रॉज मौजूद हैं. तो 5 multiplied by 6 is equals to 30. So this is for the total outcomes and this is for the favorable outcomes, right? तो हमारे पास 18 divided by 30 है and when you reduce it you will get 3/5. okay. अच्छा, and the second probability जो हमें फाइंड करनी है that the sum of the numbers is less than 8. तो 1, 2, 3 all the numbers are less than 8 from 5 to 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो ओवरऑल मेरे पास 8 नंबर्स हैं जो कि लेस देन 8 हैं आउट ऑफ 30. सो द आंसर इज़ 4/15. Answer of the probability that the sum of the numbers is less than 8, it is 4/15 and I cannot reduce it further क्योंकि ये already reduce हो गया by 2. तो 4/15 is the answer. तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. लेकिन अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो प्लीज़ राइट डाउन योर कन्फ्यूजन्स और एनी क्यूरीज इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू और फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे. और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू वेरी मच.